फिर से आ गए हैं आपके सामने हमारी लव स्टोरी का पार्ट 2 लेकर। फर्स्ट पार्ट को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, उन सभी को थैंक यू सो मच। और आप ही लोगों की डिमांड थी कि हम अपनी लव स्टोरी शेयर करें, तो उसका सेकंड पार्ट इसलिए हमें जल्दी लाना पड़ा है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, साथ ही साथ हमारे टिकटॉक के जो फॉलोअर्स हैं वो बार बार मैसेज करके बोल रहे थे कि प्लीज़ 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 अपना सेकंड पार्ट आगे की स्टोरी बताइए, लेकर आइए। तो बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट पार्ट को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया है, तो चलिए सेकंड पार्ट। और जो भी न्यू व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट को व्यू करें, फिर इस पे आकर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि आगे की स्टोरी क्या है। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या चल रहा है ना। तो लास्ट स्टोरी में मैं आपको बताया हूँ कि हम साथ में ही सेम डेट पर सेम टाइम ये वहाँ पर मम्मी जी को फ़ोटोज़ दिखाती हैं और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जब हम फ़ोटोज़ दिखाते हैं ना, तो मैं यहाँ अपनी मम्मी को फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, तो मम्मी फ़ोटोज़ चेक कर रही हैं, देख रही हैं। मैंने बोला मम्मी देखिए लड़की कैसी है। देखो तो मम्मी बढ़िया फ़ोन लिए हैं और देख रही हैं, मेरी लड़की तो अच्छी है, लंबे लंबे बाल हैं, सुंदर है, क्यूट सी है। लेकिन इतनी सारी फोटोज, जहाँ इतनी सारी फोटोज की मम्मी बोली ना, तो मतलब मुझे उस टाइम पर सही में शर्म आ गई थी। मैंने कहा मम्मी बस ऐसे ही, ठीक है। मैं बोली अच्छा ठीक है। जब इतना अगर हम किसी लड़की के लिए या कोई लड़की लड़के के लिए बोलती है ना, तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि यार अब इनकी एक एज जो है पहुंच गई इस जगह पर कि हाँ इन्हें भी मतलब प्यार हो सकता है या किसी के लिए अट्रैक्शन हो सकता है, जो भी है तो फैमिली वाले समझ जाते हैं। तो जब आप वहाँ पर दिखाएं तो क्या रिएक्शन था? ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया ही पहले। फिर से बता देती हूँ। मम्मी ने फोटोज देखी, लड़का तो बहुत अच्छा है, दिखने में तो हैंडसम थे ही ना। है ही ना मेरा मतलब। फिर उसके बाद देखी फोटोज, फिर मैं मम्मी को दिखा रही, मम्मी भोपाल में ही रहते हैं, इस जगह में घर है, यहाँ पेरेंट्स रहते हैं। फिर आगे अभी MCA चल रहा है। फिर उसके बाद फोकस मेरे इस चीज में आया, मम्मी अपनी कास्ट के हैं। मम्मी समझ गई, अपनी कास्ट पे फोकस जा रहा, मतलब आगे की कुछ बात है, लड़की को लड़का पसंद है। फिर उसके बाद हम लोगों की आपस में जो बात होती थी वो चलती रही। मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से आता था, ये भी कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आती थी। तो जो हमें टाइम मिलता था, चैट तो हम करते ही रहते थे ऑल द टाइम। इवन मैंने क्लास में भी इनसे बहुत चैट किया है। फिर जैसे ही मौका मिलता था, ब्रेक मिलता था लेक्चर के बाद, तो फिर मैं इनसे बात करने लग जाता था। तो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे बहुत मतलब इसके लिए बोलते थे कि क्या होता था कि सेकंड सेम थर्ड सेम तो मतलब मैं रेगुलर कॉलेज गया हूँ, और जब ये फोर्थ सेम में मुझे मिली है तो मतलब मेरा कॉलेज जाना धीरे धीरे कम हो जाता था। जब मैं रेगुलर कॉलेज जाता था ना, तो जाहिर सी बात है यार कि उनकी भी गर्लफ्रेंड है, वो भी टाइम देना चाहते हैं, तो वो लोग बहुत कम कॉलेज आते थे। तो मैं हमेशा उनसे यही बोलता था कि अरे यार तुम लोग कॉलेज नहीं आते हो, क्या है, पढ़ोगे कैसे, ये वो समझोगे कैसे, फिर बाद में मुझे बोलते हो कि यार समझा दे, ये कर वो कर। तो जब मेरा टाइम आया तो सेम चीज, ये चीज मुझे भी बोली गई कि हमें तो बहुत ज्ञान मिलता था कि कॉलेज आना चाहिए, अब खुद का टाइम आया है तो कॉलेज से बंक। सच में मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेम तो ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल नहीं के बराबर कॉलेज गया हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता था ना कि अरे यार जब मौका मिला है तो साथ में रहें, टाइम स्पेंड करें, ढेर सारी बातें करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। बट यहाँ तक अभी हम मिले नहीं थे। हाँ मतलब अभी तो हमारी फोन पे ही बात चलती थी, बट कॉलेज का थोड़ा कम आना जाना हो गया था। बातें ज्यादा करते थे हम लोग। दिन भर बातें करते थे, इवन रात में भी लेट तक बात इतना होती थी कि खाना पीना खाकर जो मैं टेरेस पे जाता था और
टहल रहे हैं, कब 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, पता ही नहीं लगता था यार। हम लोग सुबह सुबह सोते थे और 2.5-3 घंटे सोते थे, फिर उठ के कॉलेज चले जाते थे, ये उठ के अपना काम करके कॉलेज। तो वो लोग बोलते हैं ना कि यार प्यार में मतलब नींद वींद सब गायब हो जाती है, तो वो बात सच है कि जब आपको सच में किसी से प्यार होगा ना तो ऐसा लगेगा कि हम पूरा टाइम दें। सही बात है। फिर ऐसे ही हम लोगों के फोन में बात होती रही, फिर ऐसा लगा कि नहीं यार देखना चाहिए एक दूसरे को। तो उस टाइम पे मम्मी को कुछ मतलब पैर में कुछ इश्यू था, तो उसके कारण हमें डॉक्टर को दिखाने आना था भोपाल में। तो एक बहाना भी था कि भोपाल जाना है वहाँ मम्मी को दिखाने के लिए, और एक बहाना ये भी था कि हमें मिलने के लिए मिल जाएगा। फिर ये लगा एक दिन में क्या होगा अगर शादी करनी है तो थोड़ा टाइम अगर हम स्पेंड करेंगे साथ में तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर टाइम देना भी जरूरी है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पापा से वापस से बात की कि पापा, मतलब बहाना नहीं बोल सकते, ये सच्चाई है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज वगैरह आती थी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मैंने की थी भोपाल से, तो मुझे बार बार एग्जाम्स देने के लिए रीवा से भोपाल आना पड़ता था। तो मैंने पापा से बोला पापा मैं वापस से मतलब 1 साल के लिए भोपाल चली जाती हूँ मैं एक बार वहाँ पे ताकि कोचिंग अच्छे से कर लूंगी, सिलेबस को अच्छे से समझ लूंगी, तभी तो आगे जॉब कर पाऊंगी ना। समझ रहे हैं आप पे यहाँ पर सिलेबस कौन सा है? सिलेबस सच में मुझे एग्जाम्स देने थे, दिए भी हमने काफी एग्जाम साथ में लेकिन मुझे आना ही था। फिर क्या होता है ना, हम लोग बात करते थे, फोटोज एक्सचेंज करते थे, और एक टाइम होता है मिलने का मन होने लग जाता है। इनफैक्ट मेरा भी कुछ कारण से जाना था रीवा, बट जाते जाते नहीं हो पाया था। और जब मेरे जाने का था तब हमने इतने सारी चीज़ें सोची थी कि हाँ हम लोग मिलेंगे, मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा घर, फिर हम लोग जाएंगे स्टूडियो जाएंगे, फोटो शूट करवाएंगे, ऐसे फोटोज करवाएंगे। यार सच में शादी फिक्स हुई नहीं अभी, मतलब पेरेंट्स की तरफ से शादी फिक्स हुई नहीं, और एक तरीके से प्री वेडिंग के फोटोशूट के पोजेस निकाल लिए थे यार मिलेंगे तो हमारी याद रहेगी कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, शूट कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जाना नहीं हो पाया किसी कारण से। हाँ। लेकिन फिर इन्होंने बहुत पापा जी को मनाया, फिर पापा जी मान गए थे वो जाने के लिए। हाँ, क्योंकि उनका शुरू से क्या है, पढ़ाई और जॉब के लिए बहुत फोकस रहा है, और जो भी उन्हें जॉब वाला लड़का या लड़की मिलते हैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश होते हैं उनकी बातों से। बट अभी तक मैंने इनके बारे में मतलब बताया नहीं था, उन्हें सिर्फ मम्मी को बताया था घर पे। मम्मी तो खैर सब चीज जानी गई थी। और फिर इन्होंने एग्री किया पापा जी को, और फिर पापा जी मान गए। फिर हमारी बातें चलती रही, फिर उन्होंने मुझे बताया। जब मुझे ये चीज मालूम चली कि ये आ रही है भोपाल, वो भी 1 साल के लिए, ओह माय गॉड, मतलब मेरा जो रिएक्शन था, मेरी जो खुशी थी, उसका कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब सो एक्साइटेड यार कि आप जिससे प्यार करते हैं और जिसको पसंद कर रहे हैं, और वो उससे आपको मिलने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। फिर वो घड़ी धीरे धीरे नज़दीक आ गई, जब जुलाई का टाइम था, और ये फर्स्ट टाइम मुझसे मिलने आ रही थी विद मम्मी जी। गॉड, फीलिंग अंदर से ऐसा था एकदम धक 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 धक, लेकिन ये भी था कि हाँ मिलना तो है, चाहे कुछ हो जाए। फिर ये आने से पहले कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने गई थी, और ये मेरे लिए भी शॉपिंग की थी। हाँ। मेरे लिए शॉपिंग ऐसे करी थी कि ये किसी शॉप में गई थी कुछ लेने के लिए, शायद सिस्टर के लिए रेनकोट लेने के लिए गई थी। दोनों क्योंकि जुलाई का मंथ था और बहुत बारिश हो रही थी, स्कूल जाने में प्रॉब्लम। और ये बड़ी थी तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जब मैं जा रही हूँ तो अब 2-3 महीने से पहले आना होगा नहीं, शायद रक्षाबंधन से पहले तो होगा नहीं आना, तो जब तक कि मैं घर में सारी तैयारी कर आऊँ। तो मैं गई थी छोटी सिस्टर के साथ। अब इन्हें एक शर्ट पसंद आ गई रॉयल ब्लू कलर की। अब ये मुझे फोन,
मैं फ़ोन पे तो मतलब ये घर से निकलती थी और फ़ोन मेरा ऑन हो जाता था, हम लोग बातें ही करते रहते थे जब तक ये घर नहीं आ जाती थी, क्योंकि रास्ते बहुत में भी अच्छी care होती है। ड्राइव करती हैं ये, बट क्या है मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि ये मेरे से बात करते हुए जाएं तो सेफ आएं, मुझे पता चलता रहे। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको रॉयल ब्लू कलर कैसा लगता है, तो मैंने कहा अच्छा लगता है। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी शुरू से लेकर अभी तक ना सारी पसंद बिल्कुल सेम है। एक दूसरे के लिए कुछ भी शॉपिंग करने के लिए ना हमें सोचना नहीं पड़ता है। मतलब कभी मैं इनके लिए अगर कुछ सरप्राइज प्लान करूं और मैं इनके लिए कुछ लेकर भी आता हूं ना, तो मुझे ये नहीं लगता है कि इन्हें पसंद आएगा कि भी नहीं आएगा। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ इनके लिए पसंद करके ला रहा हूँ तो डेफिनेटली वो ये पसंद करेंगी ही करेंगी, या ये मेरे लिए कुछ पसंद करके ला रही हैं। ये जो टी शर्ट आप देख रहे हैं ना पहने हुए, ये इनकी चॉइस है और ये मेरे बिना ही लेकर आई हैं। शायद नहीं कि हम लोग साथ गए थे, शायद हम लोग साथ गए थे, बट मैं शायद फोन पे था और ये पसंद कर चुकी थी। तो बस मैंने किया, फाइनल किया, हम लेकर आ गए। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको रॉयल ब्लू कलर कैसा लगता है, मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। फिर इन्होंने बोला चलिए ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में लगाती हूँ। उन्होंने फ़ोन रख दिया और मैं भी इतना ध्यान नहीं दे पाया, उन्होंने हो सकता कुछ काम होगा इसलिए रख दिया, घर से फ़ोन आ रहा होगा। फिर उन्होंने लेकर पैक वैक कराकर सब लेकर जब घर निकलने लगी तब मुझे कॉल करनी। मैंने कुछ नहीं, थोड़ा काम था तो मैंने कहा आपको शोर होगा तो मैं इसलिए लौटते समय लगा लूँगी। छोटी सिस्टर भी थी साथ में और वो दोनों तो खैर जब इन्होंने घर पे मम्मी से बताया था तो जब उन लोगों को पिक दिखाई थी तभी उन लोगों को मतलब मैं पसंद आ गया था। तो फिर ये बात करते हुए घर आ गई, फिर भोपाल आने की तैयारियां होने लगी। तो जब इनका डे आया भोपाल आने का, 10 जुलाई को निकले। 10 जुलाई को ये भोपाल आने के लिए निकली थी। मतलब लाइफ का मेरा बेस्ट डे था वो, जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिलने वाला था। और आप यकीन मानेंगे जब ये आने वाली थी तो मैंने अपने फोन पे स्टेटस लगाया था, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे। उस टाइम पे ना वो वाले स्टेटस नहीं चलते थे जो अभी हम मतलब हाँ, स्टेटस का अलग नहीं। पार्ट होता है जो WhatsApp स्टेटस में। हम लिख के लगाते थे ना, हाँ, वो वाले नीचे स्टेटस, अबाउट में जाके जो स्टेटस लगाते हैं ना उस पे लगा वो हुआ वाला। था। हाँ, तो वहाँ पे मैं लिख के लगाया था, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के। क्या तो पता था कि क्या पता था कि भगवान मेरे स्टेटस को सीरियसली ले लेंगे और जिस दिन इनका यहाँ भोपाल पहुँचने का रहेगा उस दिन ऐसी झमाझम बारिश हुई है ना। सुबह 4 बजे से मैं सुबह उठा हूँ, 5 बजे ब्रश व्रश किया, रेडी हुआ, जैसे ही गेट खोल के बाहर देखा, ओह माय गॉड यार, मतलब ऐसी बारिश हुई थी ना कि झूम झूम के बरस रहा था सावन। मेरा मन आगे पीछे हो रहा है। मैंने कहा नहीं यार, फर्स्ट टाइम मिलना है तो कैसे भी करके मैं तो मतलब जाऊंगा ही जाऊंगा। फिर उतनी देर में इनका कॉल आ गया कि हम लोग भोपाल मेन स्टेशन पहुंच गए हैं। और मेन स्टेशन में हम लोग नहीं उतरते हैं, अभी अभी उतरने लगे हैं। हम लोग उतरते हैं ज़्यादा हबीबगंज स्टेशन पे, क्योंकि मेन स्टेशन से हबीबगंज मतलब घर का हमारा डिस्टेंस उतना ही पड़ता है, बट क्या होता है ना कि आराम से उतरने को मिल जाता है। लास्ट स्टॉप उसका हबीबगंज ही है, रेवांचल का। तो और 15 मिनट लग जाते हैं मेन स्टेशन से हबीबगंज पहुंचने में। तो मतलब अगर मैं कभी लेट भी हो जाऊं तो मैं जब तक कि हबीबगंज स्टेशन पहुंचेगी ट्रेन, मैं आराम से बाइक से या कार से पहुंच जाऊंगा। हाँ। तो उस टाइम तो मेरे पास कार थी नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी गाड़ी पहली अपनी ही सैलरी से लूं, चाहे वो सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी सैलरी से लूं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार जाना पड़ेगा। उतनी देर में इनका कॉल आ गया कि हम भोपाल स्टेशन पहुंच रहे हैं। जैसे ही पहुंच रहे हैं कॉल आया, मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने बोला अरे रुकिए रुकिए। मैंने कहा हाँ बोलिए। बोले इतनी तेज बारिश हो रही है, आप मत आइएगा, परेशान हो जाएंगे, बारिश में भीग जाएंगे। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, मैं आराम से रेनकोट पहनकर आऊँगा, हेलमेट लगा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बहुत मना की इन्होंने, बट मैं माना नहीं। फिर भी मैंने कहा कि नहीं अब जाना है। मैं बढ़िया अपना रेनकोट पहना, और रेनकोट ऐसा पहना कि मैंने नीचे का तो पहना ही नहीं, सिर्फ ऊपर का पहना, हेलमेट लगाया, बस पहन के और गाड़ी स्टार्ट किया, लॉक किया घर, गाड़ी स्टार्ट किया और चल दिया। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे मन में बस ये है कि मेरे से पहले ट्रेन ना पहुंच जाए।
तो मेरी स्पीड भी थोड़ी तेज हो रही है, थोड़ी स्लो हो रही है, थोड़ी तेज हो रही है, थोड़ी स्लो हो रही बारिश है। में भी तो यार वो एक अलग ही मोमेंट रहता है हर किसी के लिए। फिर मैं स्टेशन पहुंच गया, मैं बाइक पार्क किया और जल्दी से मैं पहुंचा तो ट्रेन नहीं आई हुई थी। मैं इनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर गया था स्टेशन, ताकि मैं फर्स्ट टाइम मिलूं तो मैं ऐसा खाली हाथ ना मिलूं। और जो सरप्राइज मैं लेकर गया था, मेरी कोशिश ये थी कि वो सही सलामत पहुंचे इनके पास, भीगा हुआ ना हो। तो मैं पहुंच गया हूँ, मैं पहुंच के खड़ा हूँ आराम से। अराउंड 5 मिनट हुए हैं, उसके बाद ट्रेन आ आई। गई है। जैसी ट्रेन आ रही है इस प्लेटफॉर्म पर, बस रुकने ही वाली है और हम लोगों का वेव हो रहा है। ये अंदर से है, मैं बाहर मैं से हूँ। विंडो के पास रहती ट्रेन में। और हमारा वेव हो रहा है वो फर्स्ट time टाइम। अभी भी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, कभी आप किसी से मिलने जाते हैं तो बहुत अच्छे से रेडी होके जाएंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम उस टाइम पर ना बिल्कुल एकदम नेचुरल मिले हैं, नेचुरल, क्योंकि ये आई हैं ट्रेन पे, रात भर का सफर करके आई हैं, तो कैसे होंगी। और मैं एकदम भीगा भागा पहुंचा हूँ। कितना भी हम अपने आप को कवर करें तब भी पानी एक ऐसी चीज़ है ना, और तेज बारिश में इंसान भीग ही जाता है। यहाँ से कैसे भी करके पानी घुस ही जाता है अंदर। तो हमारा वेव हुआ है, हम लोग मिले एक दूसरे से। फिर ट्रेन स्टॉप हुई, फिर मैं ट्रेन के अंदर एंटर किया। फिर जो मैं इनके लिए सरप्राइज लेकर गया था वो एक छोटा सा प्यारा सा बहुत अच्छा सा रेड कलर का टेडी बियर था। और इसका जो स्टफ था उसमें ऐसे रोज जैसे था, मतलब बहुत प्यारा था, मुझे इतना पसंद आया था। मैंने लाइव में दिखाया भी है आप में से कुछ लोगों को। कुछ लोग देखे होंगे, जाने होंगे। तो वो मैं इन्हें दिया और बस बैग लिया। मम्मी जी बैठी थी, इन्होंने बताया कि मम्मी जी, तो मैं जो हमारा रिचुअल्स होता है ना, ट्रेन में बाहर खड़े थे और मैं हाई कर रही थी उनको, तो मम्मी की नजर इनके ऊपर पड़ी और मम्मी बोलती है वाओ ये हीरो जैसा लड़का कौन खड़ा है। मैं बैग छुआ, उनके बैग लेकर मैं नीचे उतर के आ गया। फिर हम लोग थोड़ी देर में ही खड़े होकर बात की कि अच्छे से सफ़र रहा है। मैंने कहा चलिए चलते हैं। तो फिर हम लोग आए। पहले तो होटल जाना था हमें। हाँ, नहीं, होटल से पहले हॉस्टल जाना था। हॉस्टल जाना था। हाँ, पहले हॉस्टल जाना था कि अच्छा, जो मैं सामान लेकर आई हूँ जो घर इनका से। हॉस्टल का सामान था, जो इनका मतलब बैग था, तो वो मैं हॉस्टल इनके लिए बुक कर चुका था। तो बस इन्हें आकर अपना वहाँ एंट्री करवा कर और रहना था। तो फिर हम लोग गए हॉस्टल और हॉस्टल में इनका सामान वामान किए, चेकिंग किए। फिर मम्मी जी बोलती हैं कि भाई हम तो गार्जियन हैं, लेकिन यही हैं इनके ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आने जाने के लिए, तो इन्हें मतलब रोक टोक ना किया जाए। उन्होंने ओके मैम, वैसे ही सारी आकर यहाँ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। लोकल गार्जियन में मेरा नंबर डला हुआ था। तभी से जिम्मेदारी ले लिए थे। यार शादी करना है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद हम लोग होटल गए हैं, वहाँ पर चेक इन किए हैं, सब रूम में सब सामान वगैरह रखे। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी भीगा हुआ था। मैंने कहा जाता हूँ घर, नहा वाकर पूजा पाठ करके और फिर चेंज करके आता हूँ। मैं जल्दी से घर आया, चेंज वेंज किया, नहाया वाया, पूजा पाठ करके फिर मैं चला आया। तो फिर मुझे लगा कि यार मॉर्निंग का टाइम है और अराउंड शायद 8-9 बज रहे थे करीब। हाँ। मैंने कहा भूख लगी होगी, कुछ गर्मा गर्म नाश्ता लेकर चलते हैं। तो मैं बढ़िया गर्मा गर्म पोहा बन रहा था, तो पोहा और जलेबी लेकर गया। तब मुझे मालूम नहीं था कि इन्हें जलेबी बहुत पसंद है, और गर्मा गर्म नाश्ता पोहा जलेबी का यार मतलब इतना टेस्टी लगता है पोहा जलेबी, तो मन करने लगा खाने का। मुंह में पानी आ गया। फिर मैं लेकर गया तो सच में इन लोग इतना शॉक्ड थे वहाँ पर कि मतलब भूख लगी थी और मैं अचानक ही ये चीज़ लेकर आ गया। फिर हम लोग सब लोगों ने साथ में बैठकर बढ़िया वहाँ पर नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद फिर मम्मी जी थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। तो मैंने कहा चलिए हम लोग चलते हैं। बोले कहाँ चलेंगे? मैंने कहा चलिए डीवी मॉल का अभी तक नाम सुने हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ, चलिए आज फर्स्ट टाइम आपके साथ एंट्री लेते हैं। तो फर्स्ट डे जो हमारा डीवी में था
मतलब 2-2.5 घंटे हम लोग बैठे हैं, काफ़ी बातचीत की है। और पता है कैसे बैठे थे? ये टेबल था, बीच में राउंड सेंटर में टेबल टेबल, था। ये उस तरफ बैठी, मैं इस तरफ बैठा, हाँ। और हमारा हाथ ऐसे था। वो फर्स्ट डे की हमने पिक भी ली है, ऐसे ही हाथ की पिक है वो। ऐसे ही हाथ की पिक है हमारी। जरूर और किसी वीडियो में मेंशन करूंगी मैं। फिर जो इन्होंने जो मेरे लिए जो सरप्राइज प्लान किया था ना, वो अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था कि वो गलती से घर में रह गया था। और ये इतना उसके लिए परेशान थी, इतना मतलब दुखी थी, इतना रोई है। मैंने इनको समझाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा आप जब घर। के लिए भोपाल इन्होंने कैसे भी करके अरेंज करा, और किसी फ्रेंड से बोलकर और Courier उससे करवाया कोरियर मैंने। करवाया, और नेक्स्ट 2 डेज में वो आ गया था। आ गया, फिर लेकिन तब finally। तक ये बहुत परेशान थी कि यार फर्स्ट टाइम मिलना था, मैं इनके लिए कुछ प्लान करी थी कुछ लेने के लिए, और वो मैं नहीं ले जा पा रही हूँ, तो थोड़ा सा लगता है ना कहीं सही। तो था यार। और जब मेरा गिफ्ट इन्होंने जब खोल कर देखा तो इन्हें बहुत बहुत पसंद है। किसी भी रेड कलर का टेडी बियर था, इतना प्यारा है ना, वो मैं दिखाऊंगी आपको। आप किसी भी अपने पार्टनर के लिए कुछ भी गिफ्ट लेते हैं ना, और दिल से लेते हैं ना, तो वो डेफिनेटली उन्हें बहुत पसंद आता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम डीबी सांग में गए थे। इसके आगे क्या हुआ था ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इस पार्ट को बहुत सारा प्यार दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारा सेकंड पार्ट कैसा लगा है। और इसके आगे तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और अब शुरू होती है मेन लव स्टोरी यहाँ से। जब हम लोग साथ में मिले हैं तो क्या क्या किए, इतना घूमा है, इतना एंजॉय तो किए, ये इतना भी मस्त बताना है किए आगे हैं, क्या हुआ, फिर पापा से कैसे मिलवाया, सारी चीजें हैं। तो बस इसी तरीके से हमारे एक एक पार्ट को आप अच्छे से ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आपको हमारी स्टोरी समझ में आएगी। और इस व्लॉग को भी, इस पार्ट को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जैसा आपने लास्ट पार्ट को दिया है। हम इसी तरीके से हमारी स्टोरी आपके सामने बहुत जल्द लाते रहेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, Bye bye. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।